सरगोदा के एक छोटे से गांव में एक लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुआ खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, ये वाक़या है सरगोदा के एक गांव का 65 फतेह का, जहां पर एक लड़की को बेरहमी से कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसको चुपचाप एक कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया और इलाके को खबर तक ना हुई। इस केस को जैसे ही पुलिस तक पहुंचाया गया, इसकी FIR दर्ज हुई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले तो घर वाले परेशान हुए, उन्होंने देखा ढूंढा कि हमारी बेटी गायब है, घर से गई है, आई नहीं है। काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद, उसकी दोस्तों से रब्ता करने के बाद, इर्द गिर्द के मोहल्लेदारों से पूछने के बाद, इलाके वालों से पूछने के बाद घर वालों ने पुलिस के पास जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही पुलिस के पास केस किया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहले तो घर के लोग मिलकर जो है वो तलाश में रहे कि आखिर हमारी बेटी कहाँ है, लेकिन उसके बाद कड़ियाँ जुड़ती गईं और पुलिस जो थी वो कब्रिस्तान तक जा पहुंची। कब्रिस्तान में कब्र कुशाई की गई तो उनकी बेटी, जिसने घर लौटना था, जिसको उन्होंने डोली में बिठाना था, जिसको अभी दुल्हन बनाना था, वो बगैर किसी कफन के कब्र में लेटी हुई थी। पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जल्द ही ये मालूम हो गया कि आखिर इसको किसने कत्ल किया। पुलिस का शक जो था वो लड़की के मंगेतर पे गया और पुलिस ने फ़ौरन उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अभी वजह कत्ल नहीं मालूम हुई कि आखिर उस शख्स ने उसे क्यों कत्ल किया। अगर शादी नहीं करनी थी तो तुम इनकार कर देते, तुम जवाब दे देते, लेकिन आखिर एक लड़की को कत्ल करने की वजह क्या थी? आखिर क्या उसका कसूर था? उसने ऐसा क्या किया था कि उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली? आए रोज़ इन वाक़ियात में जो है वो इजाफा होते जा रहा है कि हमारी माओ बहनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है घरेलू तनाज़े पर। अभी ये वाक़या देखना था कि राजस्थान में भी एक केस सामने आ गया। थरपारकर एक इलाका है, उसके गांव में एक शौहर ने अपनी बीवी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। यहाँ मंगेतर ने किया कत्ल, वहाँ खावंद ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस के पास लड़की के वालिद ने जाकर FIR दर्ज करवाई और शौहर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब हुआ ये कि वालिद का ये कहना है कि बेटी जो थी वो अपने मायके आई हुई थी। शौहर आते हैं और बगैर कोई बात किए, बगैर कोई बात सुने या कुछ कहे किसी को, कल्हाड़ियों से वार करके अपनी बीवी को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। सोचे वो मंजर क्या होगा एक बाप के लिए कि उसकी फूलों जैसी बेटी, जिसे उसने बचपन से फूलों की तरह पाला हो, उसको रखा हो मोहब्बत से, उसके नाज नखरे उठाए हो, फिर अपने कलेजे को खुद ही किसी के हवाले कर दिया उसकी शादी करके। बादज़ा उसी बाप के सामने उसी बेटी को बेरहमी से कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया और उस शख्स को रहम भी नहीं आया, खौफ भी नहीं आया, तरस भी नहीं आया। वजह क्या थी, क्यों कत्ल किया, ये अभी तक मालूम नहीं हुई। ऐसे केसेस रोज़ सामने आ रहे हैं कि बहनों को मार दो, बेटियों को मार दो, गैरत के नाम पे मार दो, घरेलू तनाज़ा हो तो मार दो। ऐसा ही एक वाक़या आज के रोज़ ही सामने आया एक बहावलपुर के इलाके में, जहां पर एक बीवी को एक खामन ने गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। घरेलू तनाज़ा हुआ, लड़ाई हुई और खामन ने गन निकाली और डायरेक्ट अपनी बीवी के ऊपर गोली चला दी, जहां पर मौके पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहाने फानी से कूच कर गई। पुलिस का ये कहना था कि ये जो शख्स था ये नशा करता था, नशे का आदी था, तो जैसी बीवी से झगड़ा हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ और गन निकाली और फायर कर दिया। सवाल ये है कि क्या आम शहरियों के पास इस तरीके से गन का होना महफूज है? आप सोचें, आप एक घर में रहते हैं, आप हैं, आपका खामन है और आपके बच्चे हैं, और एक गन आपके खामन के पास है। वो हमेशा उसके पास रहती है या आप ही हैं, आप वो मर्द हैं जिसके पास वो गन हमेशा रहती है। आपकी लड़ाई होती है आपकी बीवी से या आपकी बच्ची आपको कुछ कह देती है, आपका बेटा आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर लेता है, तो एक बाप से तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, एक खामन से तो कभी बर्दाश्त नहीं होता। एक औरत मेरे पर आवाज़ उठाए, आप फ़ौरन गुस्से में आ जाएंगे और उस गुस्से के वक्त शैतान आप पर इतना हावी हो जाएगा कि आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं।
जो गन नज़दीक आपके पास पड़ी है, अब गुस्से में उसे उठाएंगे और गुस्से में अपने अजीज़ी पर, अपने करीबी पर हमला कर देंगे। बादजा ऐसे अफसोस का भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए खुदारा गन्स को अपने घरों में रखना सबसे पहले बंद करें। आपके बेटे, आपके खामंद, किसी के पास भी अगर गन है तो उसे घर में ना रहने दें। उस गन को उठाएं और कहीं और महफूज मुकाम पर पहुंचा दें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कल आपके घर में लड़ाई हो तो गुस्से में कुछ ऐसा कदम ना उठा लें आप जो आपके लिए पछतावा बाद में बने। नाज़रीन, ऐसे पछतावे के बाद अगर आप देखें तो जेलें भरी हुई हैं, जहाँ पर मुल्जिमान जो हैं आज रोते हैं, पीटते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने गुस्से में आकर कर दिया। लेकिन अब उस पीटने का फ़ायदा नहीं, आपका वो करीबी रिश्तेदार वापस नहीं आएगा। अभी ये हमारी दोनों बहनें तो थी जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गईं, रुखसत हो गई इस दुनिया से। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि वो महफूज फ़ील करें। किसी से शादी कर लेने का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दे दी है कि वो जब चाहे आपको मारे, पीटे या आपकी जान ले ले। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।